देख पा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का मटमैला पानी नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और आप देख रहे हैं इस वक्त देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। किस तरह से मानसून के इस मौसम में आसमान से लगातार आफत बरसती दिखाई दे रही है। देश के कई अलग अलग इलाकों में मानसून के वक्त जिस तरह से बादल बरसते नजर आ रहे हैं, उससे कई इलाकों में अब मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, इसके अलावा भी कई और ऐसे प्रदेश हैं जहां लगातार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। और कई तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। ओडिशा में, राजस्थान जो कि रेगिस्तान वाला प्रदेश कहलाता है, लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार है कि अब रेगिस्तान भी पानी में डूबे नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत मंदसौर, रायसेन, सीहोर जैसे कई और ऐसे जिले हैं जहां लगातार बरसात हो रही है। इसके अलावा ओडिशा में भी कई ऐसी नदियां हैं जो लगातार उफान पर हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और इसीलिए लोगों की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में आफत बनकर बादल बरसते नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से कई जगह पहाड़ भी टूटकर नीचे गिर रहे हैं। कई जगह रास्ते भी पूरी तरीके से बंद हो गए और ऐसे में न सिर्फ बरसात की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, बल्कि अब आसमानी आफत की वजह से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कई रास्ते इसकी वजह से बंद हो चुके हैं। कई जगह नदी नाले इतने उफान पर हैं कि पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। कुछ इलाकों का, गांवों का पूरी तरह से, आसपास के इलाकों से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है और ऐसे में मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। और देश के कई राज्यों में जिस तरह से हालात हैं, कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश में भी है जो देश का दिल कहलाता है। राजधानी भोपाल में तो इतनी बारिश हुई कि उसने पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोपाल जो तालों का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लेक, इतना ज्यादा लबालब लेक भर चुके थे कि पिछले 16 सालों में इतनी बारिश भोपाल में नहीं हुई। और सिर्फ भोपाल ही नहीं, बल्कि उससे लगे कई और ऐसे जिले हैं जहां कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इस वक्त मैं सीहोर में मौजूद हूं और सीहोर से ही बहने वाली ये पार्वती नदी है, जहां लगातार उफान पर ये पार्वती नदी और हिंगोटी के अलावा कई और ऐसे गांव हैं आसपास के, जिन गांवों में इस पार्वती नदी का पानी जबरदस्त तरीके से दाखिल हो चुका था। हालांकि कल से बरसात रात से कम हुई है और उसके बाद कुछ राहत के साथ इस पार्वती नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने ली है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे थे। मंदसौर, भोपाल, रायसेन, रायगढ़ के साथ साथ सीहोर में भी कुछ ऐसे ही हालात। और इस वक्त जबकि हम यहाँ पार्वती नदी के किनारे पर मौजूद हैं, कई ऐसे गांव हैं जो इस पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कल देर शाम तक के लगातार इन कई गांवों में इस पार्वती नदी का पानी दाखिल हो चुका था। लेकिन अब जबकि बारिश कुछ हद तक के कम हुई है, लोगों ने राहत की किस तरह से सांस ली है, किस तरह के भोपाल और आसपास के इलाकों में ताजा हालात बने हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा बता रहे हैं। 36 घंटे की लगातार बारिश, झीलों की नगरी जो भोपाल है वो खुद जो सड़कें झीलों में तब्दील हो गई और साथ ही 36 घंटे में जो तकरीबन 14 इंच पानी गिरा, उससे आप भोपाल में एक जो सबसे बड़ा नजारा जो कि 16 साल बाद देखने मिला, झील को देखिए आप, लबालब झील भरी हुई है और इतनी तेज हवाएं चली, इतना पानी गिरा कि देखिए सामने जो भोपाल का लेक प्रिंसेस नाम का क्रूज है, जो कि यहाँ पर लोगों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र होता है, ये क्रूज जो है वो भी पानी में डूब गया। पानी पानी पानी, हर तरफ पानी दिख रहा है। और यहाँ पर भोपाल की जो बड़ी झील है, बड़ी झील में जो पानी है इस समय लबालब भरा हुआ है। इस समय यहाँ पर लोग जो हैं वो एहतियातन पूरी तरह से बोट क्लब को बंद रखा गया है। बोट क्लब पर पर्यटन की लगातार गतिविधियां होती थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से बोट क्लब पर पर्यटन की गतिविधियां जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। और मौसम विभाग आने वाले 24 घंटे के लिए भी एक बात कह रहा है कि इंदौर, उज्जैन और साथ इन 2 संभागों में और साथ ही राजगढ़ जिले में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।
तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देश के दिल को कुदरत ने दर्द दिया है तो देवभूमि को भी कुदरत ने किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं है। इस वक्त हम हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में और देखिए यहाँ पर बनोई में क्या हालात है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी लैंडस्लाइड हुई है, मोटी मोटी बड़ी बड़ी चट्टानें आप देख सकते हैं। और देखिए ये सालों साल पुराने पहाड़ हैं और इनके दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हम जिस भी इलाके में जाते हैं, जिस भी सड़क से गुजरते हैं, हम देखते हैं पहाड़ों को टूटते हुए, गिरते हुए, बड़े बड़े पेड़ ढह जा रहे हैं, जड़ों से उखड़ जा रहे हैं। सोचिए जरा, ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी चट्टानें और बीच सड़क पर ये चट्टानें अगर गिरती हैं तो आती जाती गाड़ियों का क्या हश्र हो सकता है। लोग इसकी जद में आ सकते हैं, काल की गाल में समा सकते हैं और ये सिलसिला लगातार चल भी रहा है। अलग अलग तस्वीर तबाही की लगातार। और हम आपको बता रहे हैं कि बारिश भी यहाँ पर रुक रुक के हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में मलबे को हटाने में परेशानी आ रही है। पिछले 64 सालों का रिकॉर्ड टूटा है हिमाचल प्रदेश में। एक वक्त था जब कहा जाता था कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में, लेकिन यहाँ पर अब धर्मशाला उसमें अव्वल होता हुआ नजर आ रहा है, नंबर 1 पर आ रहा है बारिश के मामले में। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि धर्मशाला में मैक्लोडगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर किस तरीके से भयानक लैंडस्लाइड हुई है और वहां पर किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। लोग किस तरीके से जान हथेली पर लेकर एक टूटी हुई सड़क को पार करने के लिए मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, लेकिन जितनी ज्यादा खूबसूरती उतना ही ज्यादा खतरनाक। तस्वीर आपके सामने है, देखिए कितनी भयंकर लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर और कैसे एक अच्छी खासी सड़क यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गई है। और आप सोचिए जरा, यहाँ से गुजरना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो लोग इस इलाके के रहने वाले हैं, जो बाशिंदे हैं, वो करें भी तो क्या करें। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जान जोखिम में डालकर यहाँ से सफर करने के लिए भी मजबूर हैं। और बड़ी बात हम आपको ये बता दें कि ये रास्ता मैक्लोडगंज की तरफ जा रहा है और यहीं पर लैंडस्लाइड हुई है। अगर हम इधर से ये सड़क सही होती तो हम यहाँ से सफर करते तो मुश्किल से 4 किलोमीटर, लेकिन ये सड़क क्योंकि टूट गई है, यहाँ पर मलबे में तब्दील हो गई है, तो रास्ता हमें बदलना होगा। यानी कि 9 से 10 किलोमीटर का सफर, यानी कि मिनटों का जो सफर है वो घंटों में होगा। और जिस तरह से हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बने हुए हैं। इस वक्त अगर हम यहां पर मौजूद हैं सीहोर के आसपास, जहां पार्वती नदी उफान पर है और बताया ये जा रहा है कि लगातार उफान की वजह से कई गांव में यहां का पानी दाखिल हो चुका है। और हमारे आसपास भी यहां पर इसी तरह से सीहोर के आसपास के गांव के लोग मौजूद हैं। आप इसी जिले के लोग हैं सब? जी सर, यहाँ यही करें। लगातार बारिश का क्या हाल था सर? यहाँ पे 48 घंटे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और सारा जनजीवन अस्त व्यस्त है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आवाजाही में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है सर। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। लेकिन हम आपको बता दें कि भोपाल के अलावा आसपास के कई ऐसे जिले हैं जहां लगातार इसी तरह से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। तेज हवाएं इस वक्त भी चल रही है। बारिश हालांकि सुबह से थमी हुई है, लेकिन किस तरह से भोपाल, सीहोर के आसपास, मंदसौर में भी हालात बने हुए हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ से हाहाकार। बाढ़ में डूबे मंदिर, डूब गए मकान। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं, जहां शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। मंदिर में विराजमान शिव की करीब 7 फीट की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई है। यही नहीं, मंदिर में मौजूद कई प्रतिमाएं बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और मंदिर भवन चारों तरफ से सैलाब के पानी से घिर गया है। बावजूद इसके मंदिर में पूजा जारी है। हालांकि मंदिर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मंदसौर में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है और भगवान पशुपतिनाथ एक बार फिर जलमग्न हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ ही तापेश्वर महादेव और सहस्त्रलिंग महादेव भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।
पूरी तरह से मंदिर परिसर चारों तरफ आप देख सकते हैं जलमग्न है और ये पास में ही शिवना नदी पूरे उफान पर है। पानी आने की वजह से पशुपतिनाथ मंदिर को बंद कर दिया गया है। हालांकि ऐसी मान्यता है कि नदी का पानी शिव का अभिषेक करता है और इससे इलाके में खुशहाली बनी रहती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई है। सड़क पर सैलाब का कब्जा, कुदरत की मार से परेशान लोग। मंदसौर से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह सैलाब ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में 10 गेट खोले गए हैं। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई और जिलों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मंदसौर और भोपाल के अलावा कई और ऐसे जिले हैं जहां इसी तरह के हालात अब भी बने हुए हैं। रतलाम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रतलाम में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और बताया गया कि 24 घंटे के भीतर ही 6.5 इंच से ज्यादा बारिश होने की वजह से रतलाम के प्लेटफॉर्म भी रेलवे स्टेशन पर पानी में डूबे नजर आए हैं पूरी तरीके से। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई नदी नाले इसी तरह से उफान पर दिखाई दिए। लेकिन सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि कई और ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां इसी तरह से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि कई रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरों इलाकों में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हालांकि लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर उन्हें राहत के काम से लगातार जोड़ा जा रहा है। राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये खबरें बेहद आश्चर्यजनक कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है बारिश। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके और जिले हैं जहां अब भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आज कई जिलों में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें प्रशांत लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश गजब है लेकिन पानी से लबालब है। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यही हालात है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है। कभी भी बेमौसम बारिश हो रही है और बड़ी बात यह है कि इस दरमियान हम आपको दोबारा मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, बताते हैं किस तरीके से राहत देने वाली बारिश, जिसके बारे में कहा जाता है कि जल ही जीवन है, वो कैसे जीवन को लीलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, गांव में क्या हालात हो गए हैं। मध्य प्रदेश की बारिश कहीं ना कहीं भयावह लग रही है, लोगों को डरा रही है और यहां पर जान माल का भी नुकसान होता हुआ कई इलाकों में नजर आ रहा है। चाहे वो रतलाम हो, चाहे वो बाकी जिले हो, रायसेन हो, जबलपुर हो, विदिशा हो, नीमच हो, हालात भोपाल के भी बेहद खराब नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीर, आफत की, बारिश की अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंच रही है ताकि जो जमीनी हकीकत है वो सीधे इस स्क्रीन के जरिए, तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सुध लेनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसी तरह के हालात, लगातार बादल अब आफत बनकर बरसते नजर आ रहे हैं। विदिशा में भी ऐसा ही देखा गया। लगातार बारिश के बाद कई जगह लोग एक टापू में फंसे नजर आए और उसके बाद वायुसेना की मदद मांगी गई। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बचाया गया और तकरीबन 100 ऐसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। विदिशा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहा जाता है मध्य प्रदेश अजब है, लेकिन इस लगातार मानसूनी मौसम में अब गजब की तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही है और एमपी लबालब है। कई ऐसे जिले जो लगातार बारिश के बाद इसी तरह का मंजर देख रहे हैं और इसी कड़ी में विदिशा की ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया जो अपनी इस जिम्मेदारी को भी निभा रहा है, सच्ची और पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। और मकसद सिर्फ तस्वीरें पहुंचाना नहीं, बल्कि अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मदद किसी भी तरीके से पहुंच सके तो वो हमारी भी कोशिश है। और विदिशा में इसी तरह से लोगों को एयरलिफ्ट करवाया गया है और कई और जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ की